बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं इकरा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक जतोई में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जतोई और रेंज ऑफिसर महकमे जंगलात ने पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। तहसील इंतजामिया ने वजीर आजम इमरान खान के मिशन को जारी रखते हुए सरसब्ज पाकिस्तान बनाने का अज़्म किया। हमारे नुमाइंदे राना वकास असलम वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, मैं जतोई शहर में सरदार कोड़े खान पार्क जतोई में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ, फॉरेस्ट जतोई की जानिब से जो है यहाँ पे शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद ने अपने हाथ से जो है पौधा लगाकर शजरकारी का बाकायदा आगाज़ किया है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मौजूद है, ये इनसे जानते हैं इन्होंने कितने पौधे जो है पूरी तहसील में लगाए और कितना टारगेट है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और इंजीनियर शुएब तरीन साहब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर अभी तक 15,000 पौधे हम लगा चुके हैं मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और जंगलात में, जबकि हमारा टारगेट 60,000 पौधे का है। तो हम इंशाल्लाह मार्च के महीने तक ये पूरा टारगेट अचीव कर लेंगे जी। और जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर की ज़ुबानी सुना, उन्होंने यही कहा कि हमारा जो टारगेट है पूरी तहसील को 60,000 पौधे का है और हमने 15,000 पौधे जो हैं वो लगा चुके हैं। जी अहमदपुर सियाल के इलाका जवाना बंगला के निजी कॉलेज में तकसीम इनामात तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बच्चों ने टैबलोज पेश किए और तकरीर की। तकरीब के आखिर पर इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात दिए गए। अहमदपुर सियाल से एजाज अली भट्ट की रिपोर्ट। अहमदपुर सियाल के निवाही इलाका जवाना बंगला के निजी स्कूल में पंजाब किड्स पब्लिक स्कूल में सालाना इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तकरीब में बच्चों ने टैबलो पेश किया और तकारीर की। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानती थी, मुझे सब कुछ सिखाया। उधर कमीर शरीफ में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आमद पर पीटीआई कारकुनों ने चौधरी सरवर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीटीआई कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां निछावर की। कमीर शरीफ से मोहम्मद अफसन सियाल की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कमीर शरीफ का विजिट किया। पीटीआई कारकुन ने ढोल की ताप पर जगह जगह इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। गवर्नर पंजाब RHC कमीर हस्पताल का विजिट किया। कमीर शरीफ की आवाम ने रोड, सड़कें, बिजली, गैस समेत मुतादिद तरक्याती काम की ग्रांट का गवर्नर से मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब ने अवामी मुतालबात जल्द पूरे करने का वादा किया। लेकिन उसकी सबसे हमारी तवज्जो ज्यादा सड़कों पे होगी कि जो सड़कें शहर की सड़कें हैं, बाहर की सड़कें टूटी फूटी हैं, उनको पीने के साफ पानी की तवज्जो होगी। और हमने 21 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हैं और कभी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत शहर इसको बनाएंगे। खबर है सियालकोट से, जहां थाना कोटला लोहारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गधे गाड़ी की रेस लगाकर जुआ लगाने और हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद करके गधे और रेडियां अपनी तहवील में ले ली। अहम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां थाना कोटला लोहारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गधे गाड़ी की रेस लगाकर जुआ लगाने और हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद करके गधे और रेडियां अपनी तहवील में ले ली। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास से। जी मियां इलियास, बताइए इस कार्रवाई के मुताबिक। जी बिल्कुल, ये चंद दिन पहले थाना कोटली लोहारा के इलाका में गधा गाड़ियों पर रेस लगाने और हवाई फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर DPO सियालकोट मोहम्मद इमरान ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए SHO थाना कोटली लोहारा मोहम्मद तनवीर कौसर को फौरी तौर पर मुलजमान गिरफ्तार करने की हिदायत की थी। तो SHO थाना कोटली लोहारा मोहम्मद तनवीर कौसर ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चंद घंटों में ही हवाई फायरिंग करने वाले तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से जुआ पर लगी हुई रकम और नाजायज असला भी बरामद कर लिया है। SHO थाना कोटली लोहारा मोहम्मद तनवीर कौसर का कहना है कि इस तरह के मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। SHO थाना कोटली लोहारा। बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। अब रुक करते हैं कोट अद्दू का, जहां कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशन में जश्न बहारा और स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद सफदर वागा RPM ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जश्न बहारा की तकरीब में इलाकाई कल्चर को उजागर करने के लिए स्टूडेंट की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंस पेश की गई। कोट अद्दू से राहिल खान की रिपोर्ट। गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में जश्न बहारा और स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया और इंटरटेन
एंटरटेनमेंट के खेल और ड्रामे पेश किए गए। डॉक्टर मोहम्मद सफदर वागा RPM ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इनके अलावा प्रिंसिपल तारिक इकबाल खान, वाइस प्रिंसिपल काजी मोहम्मद रफ़ीक, प्रिंसिपल अल्लाडित्ता भुट्टा, मोहम्मद सद्दीक खान, मोहम्मद यासीन चिश्ती, मोहम्मद कैसर अमीन, मोहम्मद मजहर, अब्दुल हमीद, गुलाम मुस्तफ़ा यूसुफ हिंजरा, मोहम्मद रमज़ान समेत शहर भर की सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का इनेकाद तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत कलाम पाक के बाद हम्दोनात पढ़ी गई। हम्दोनात के बाद स्कूल के छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई। इसके बाद गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज सरायकी और बलोची कल्चर को उजागर करते हुए सरायकी और बलोची झूमर पेश किए। जश्न बहारा और स्पोर्ट्स गाला के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के फराइज मोहम्मद फ़हीम खान खालिद ने सर अंजाम दिए। खेलों के बाद मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद सफदर समेत दीगर मेहमानों ने तकरीब के शुरका से खिताब किया। कैमरा टीम के हमरा राहिल खान, सिटी न्यूज़ कोटद्दू। अहम खबर है कहरोड पक्का से, जहां नाले वाला में जमीन का तनाजा पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। दौरान लड़ाई फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कहरोड पक्का से, जहां नाले वाला में जमीन के तनाजा पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। दौरान लड़ाई फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रमजान भट्टी से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कहरोड पक्का के नवाही इलाका बस्ती नाले वाला में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 112 ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोड पक्का मुंतकिल कर दिया, मगर अभी तक मकामी थाना धनोट की पुलिस जाए हादसा पर नहीं पहुंच सकी। जी बहुत शुक्रिया रमजान भट्टी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। उधर लियाकतपुर में जहां एक तरफ वजीर आजम इमरान खान का मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए बिलियन ट्री मंसूबा जारी है, तो दूसरी ही तरफ महकमा जंगलात के ब्लॉक ऑफिसर और गार्ड की मिली भगत से गाजी मुनीर नहर के करीब से कीमती दरख्तों का सफाया किया जाने लगा। इलाका के आवाम ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लियाकतपुर के नवाई इलाका तरंडा गुरगेज में गाजी मैनर नहर से टम्बर माफिया और महकमा जंगलात के क्राफ्ट ब्लॉक ऑफिसर और गार्ड्स की मुबैना मिली भुगत से सरकारी दरख्तों की कटाई का अमल जारी है। जहां एक तरफ वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने और माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए मुल्क पाकिस्तान में बिलियन ट्री मंसूबा जारी कर रखा है, तो दूसरी तरफ महकमा जंगलात के नाअहल बदनीयत और क्राफ्ट ऑफिसरान और गार्ड्स की मिली भुगत से नहर से दरख्तों की चोरी होना मामूल बन गया है। नहर के किनारे सुनसान होने लगे हैं। इस मुल्की और कौमी असासे पर टम्बर माफिया हम वक्त डाका डालने में मसरूफ है, जबकि महकमा जंगलात के ऑफिसरान इन टम्बर माफिया से अपना हिस्सा वसूल करके खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं और टम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देते हैं। जब इस सिलसिले में गाजी मैनर पर तैनात गार्ड मोहम्मद इकबाल से रब्ता किया गया तो उसने अपना नंबर ही बंद कर दिया। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ गुलाम अली, सिटी न्यूज़, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया गुलाम अली, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। उधर मुजफ्फरगढ़ में म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर शहर को सीवरेज के जोहड़ में तब्दील होने से ना बचा सकी। लाखों रुपए के फंड से चालू होने वाला डिस्पोजल सिस्टम भी कोई काम ना दिखा सका। राजपूत कॉलोनी की सूरत हाल जूं की तूं, हर तरफ सीवरेज का गंदा पानी जमा। मजीद तफसीलात मुजफ्फरगढ़ से चौधरी तहसीन की इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर शहर को सीवरेज के जोहड़ में तब्दील होने से न बचा सकी। लाखों रुपए के फंड से चालू होने वाले डिस्पोजल सिस्टम भी कोई काम न दिखा सका। राजपूत कॉलोनी की सूरत हाल जो की तू। म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर की गफलत के बायस पूरा शहर फलत रिपू और जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह गंदगी के अंबार दिखाई देने लगे। शहर की बेशतर गलियां, मोहल्ले और सड़कों पर कई रोज सीवरेज का पानी जमा रहता है। राजपूत कॉलोनी पिछले कई माह से बदतरीन सीवरेज और सफाई के मसाइल का शिकार है। सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा रहना मामूल बन गया। मुसलसल सफाई के अमले की गैर हाजिरी के बायस नालियों का गंदा पानी अक्सर औकात घरों में दाखिल हो जाता है। सितम ज़रीफी ये कि सीवरेज का पानी मस्जिद के सामने भी जमा हो गया है। अहले इलाका का मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना भी मुश्किल हो गया है। अक्सर औकात छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त गंदे पानी में गिर जाते हैं। मोहल्ले की खवातीन और बुजुर्ग अफराद को नकुल हमर में शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि दर्जनों बार इंतजामिया को मुतले किया है, ताहम उनकी जानिब से हमेशा वसाइल की कमी और सिस्टम की खराबी का रोना रोया जाता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है अलीपुर शहर की सफाई, बिलखुसूस राजपूत कॉलोनी की सफाई का नोटिस ले और जल्द अज जल्द सफाई और सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जाए। खबर शामिल करते हैं तालियावाला से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी आदिल परवेज गुज्जर की काविश पर डॉल्फिन फोर्स का कयाम अमल में लाया गया।
डॉल्फिन फोर्स के सिलसिला में इफ्तिताही तकरीब के मौका पर एसपी सदर राना अशरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद यूथ विंग के सदर राय तनवीर और असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर भी मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर इशफाक कमल वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक, बताइएगा डॉल्फिन फोर्स के क्याम पर अवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तालेवाला में मौजूद हूँ। जैसा कि 2016 में डॉल्फिन फोर्स का जो पंजाब पुलिस ने जो इफ्तिताह किया था लाहौर से, आज वो पूरे पंजाब को कवर करते हुए जराइम की शरह को रोकते हुए, कम करते हुए, आज तालेवाला के अंदर भी चौरी आदिल परवेज गुज्जर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, उनकी कावश आज दाद के वो मुस्तहिक भी हैं, जिन्होंने आज डॉल्फिन फोर्स का आज इफ्तिताह करवा के तालेवाला के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। सबसे पहले हम आदिल परवेज गुज्जर साहब से बात करते हैं भी आज आपने इतनी बड़ी कावश अच्छी की है, जो जराइम की शरह और जो 12 लाख की आबादी है, इसको कंट्रोल करने के लिए, पहले शहर को कंट्रोल करने के लिए ये आप दाद के मुस्तहिक हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम दोस्तों का, और उसके बाद चूँकि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक डॉल्फिन फोर्स जो है उसको आज तांदलियांवाला में उसका इनेकाद जो है वो हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में तांदलियांवाला में जो क्राइम है उसकी रेशो जो है वो इंशाल्लाह कम भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत थी हमारे इलाके की क्राइम को ख़त्म करने के लिए। इसमें जो हमारे दूसरी लॉ फोर्स एजेंसियां हैं वो भी इंशाल्लाह ताला पहले भी काम कर रही हैं, और मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ राय तनवीर साहब भी मौजूद हैं, जो तालेवाला के भी शान है, पीटीआई के बहुत जानबाज, इस्लामाबाद के यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, इतनी बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तहसील है, क्या ये डॉल्फिन फोर्स और इसमें कोई एडिशन के चांसेस हैं? देखिए, सबसे पहले मैं चौधरी साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने तांदलियांवाला की आवाम की वो आवाज़ बने, और उस आवाज़ को उठाते हुए आज उन्होंने तांदलियांवाली आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और मैं राणा अशरफ साहब को, पूरी टीम को, हमारे नुमान डोगर साहब, इनको स्पेशल कि मैं कहता हूँ कि तांदलियांवाला की तहसील के लिए ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि आज तक ये कदम, ये स्टेप किसी ने लिया। तो स्पेशली ये मेरी इन फोर्स के लिए और आदिल परवेज गुज्जर साहब के लिए ये मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है कि इन्होंने आवाम की आवाज़, जिस तरह हमारे मसाइल हैं, जराइम पेशा हमारा बैकग्राउंड एरिया है यहाँ बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे ये लिए बहुत ज़रूरी थी, और इसके लिए जो इन्होंने हमें तोहफा दिया है इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। इनको सलाम है, इन वर्कर का, इन लोगों का, इन हलके की आवाम का, तो जो इन्होंने हलके की आवाम के लिए इतना बड़ा काम किया है। हमारे साथ जो क्राइम फाइटर एसपी सदर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भी आप क्राइम के हवाले से बड़े मशहूर हैं, और डॉल्फिन फोर्स चौरी आदिल परवेज गुज्जर साहब की कावश का बहुत बेहतरीन तोहफा है तालेवाला के लिए। आप जराइम पेशा नासिर के कलमका के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक्स टू आदिल परवेज सुल्तान MPA तांदलियांवाला, थैंक्स टू सिटी रिप्रेजेंटेटिव, एंड थैंक्स टू AC साहब कि इन तमाम की जुमला कावज से ये डॉल्फिन फोर्स आई है। मैं सिर्फ इतने अश्योर कराता हूँ कि इंशाल्लाह फाइट द क्राइम अगेंस्ट द क्रिमिनल, और हम साबित करेंगे कि इस फोर्स के एडिशन से क्राइम की शरह गिर गई। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर तालेवाला असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर, जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं तालेवाला अवाम के लिए, उनसे आखिर में मैसेज लेना चाह रहे हैं। भी आज चौधरी साहब की जो कावश है, बहुत ज़बरदस्त कावश है, इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो इनकी वैल्यूएबल सर्विसेज हैं, ये उनका जो अमली जामा है कि ये डॉल्फिन फोर्स को इधर लेकर आए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो क्राइम ग्राफ जो अपनी तहसील का, वो डेफिनेटली एक हद तक नीचे गिरेगा, और लोगों को जो है वो सुख का सांस लेना नसीब होगा, और लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि क्राइम जो है उसको फाइट किया जा रहा है तहसील में। एसपी साहब की सरबराही में ये एक अनमोल तोहफा है जिसके समर जो हैं वो इंशाल्लाह लोग एंजॉय करेंगे। जी, जैसा कि AC साहब और SP साहब और चौरी आदिल परवेज गुज्जर साहब का कहना है भी इंशाल्लाह जो डॉल्फिन फोर्स है ये पेट्रोलिंग को के साथ साथ स्कैनिंग के भी करने के साथ साथ इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करने में जराइम पेशा नासिर का कलम का करके इंशाल्लाह हम दाम लेंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम तो जारी कर दी गई, मगर लगाए जाने वाले पौधों की देखभाल न की जा सकी। शजरकारी मुहिम के सिलसिला में लगाए गए सरसब्ज पौधे नामुनासिब देखभाल के पेश नजर सूख कर गल सड़ गए। डिचकोट से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।
म्यूनसिपल कमेटी डिजकोट के सीईओ वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की हिदायत पर शहरी दूध में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब पर अमल दरामद करवाने के लिए रोड के दोनों तरफ सायादार और फूलदार पौधे तो लगा रहे हैं, लेकिन पौधों का दरमियानी फासला इंतहाई कम है, जिसकी वजह से पौधे दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, जिससे सरकारी खजाना को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर बात की जाए ड्यूटी की तो सीईओ मुलाजमीन के सर पर खड़ा होकर ड्यूटी तो वो सर अंजाम दे रहा है, लेकिन सिर्फ अदादो शुमार पूरा करने के लिए ना मुनासिब फासला से ये लगाए गए पौधे सूख भी चुके हैं और रोड के दरमियान लगाए गए ये पौधे इंतहाई गैर मुनासिब तरीका से लगाए जा रहे हैं। सैकड़ों पौधों को सिर्फ महदूद जगह पर लगा दिया गया है, जिससे पौधों को मुनासिब नशो नुमा नहीं मिल सकती। लाखों रुपए के लगाए गए ये पौधे चंद ही दिन में नजर से ओझल हो जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमर मकबूल इसका नोटिस ले और जो पौधे लगाए जा रहे हैं इनको मुनासिब फासले से लगवाएं, ताकि सरकारी खजाने से लगाए जाने वाले फंड का दुरुस्त इस्तेमाल हो सके। कैमरामैन जीशान डोगर के साथ आबद हुसैन, सिटी HD न्यूज़ डिजकोट। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिला में दूसरे शहरों की तरह झंग में भी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ने शजरकारी के तहत पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर झंग कासिम गुल, कोऑर्डिनेटर जैगम खान बलोच और टाइगर फोर्स के रजाकार भी मौजूद थे। झंग से देखते हैं रियाज शाहिद की ये रिपोर्ट। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में जिले इंतजामिया जंग की जानिब से शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी है और लाखों पौधे लगाने का हदफ भी मुकम्मल होने के करीब है। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान आमिर मजीद शेख ने कलमा चौक पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर एसी झंग कासिम गिल, कोऑर्डिनेटर झंग जैगम खान बलोच, सेक्रेटरी प्रेस क्लब झंग शेख खुरम सईद, टाइगर फोर्स झंग कोऑर्डिनेटर शान नज़ीर, टाइगर फोर्स रजाकार और टीम सरेआम के रजाकार भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर आमिर मजीद शेख ने कहा कि इंशाअल्लाह 2 से 3 माह में झंग की हालत बदल देंगे। वजीर आजम पाकिस्तान के वियन के मुताबिक न सिर्फ झंग में शजरकारी की जाएगी बल्कि उसको साफ सुथरा भी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में झंग इंतजामिया के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन उसामा महमूद हसन के साथ रियाज शाहिद, सिटी न्यूज़ झंग। 27वें रजबुल मरजब शबे मेराज की रात, आज की रात ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर मेराज नसीब हुई। इस मुबारक शब की अहमियत और बरकत पर देखते हैं शोरकोट से आबिद हुसैन भट्टी की ये खसूसी रिपोर्ट। आज वो बाबरकत और पुरसात रात है जिसको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से बैतुल मुकद्दस और फिर वहां से मेराज के लिए अर्श पर तशरीफ ले गए। आसमान बाला की सैर की, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा करवाया और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात दिखाए और अहले ईमान के लिए नमाज का तोहफा दिया। सफ़र मेराज एक मुसलमान हकीकत है। सफ़र मेराज सफ़र मोहब्बत है। सफ़र मेराज इश्क व शहूद का सफ़र है। यह सफ़र आम नहीं, ना सवारी आम है, ना सवार आम है, ना अजायबात आम है। इस सफ़र का तोहफा नमाज है और नमाज मोमिन की मेराज है। इस सफ़र में जो बातें हुई हैं वो गरीबों, बेवाओं, मस्कीनों का सहारा बनो और गरीबों के टूटे हुए दिल में खुदा को तलाश करो। मुसलमान इस रात खैर बरकत हासिल करने के लिए शब-ए-दारी करते हैं और दुआएं मांगते हैं। ये रात अल्लाह ताला की नेमतें समेटने का जरिया है। तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, सिटी न्यूज़ शोरकोट। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में मुफ्त हेलमेट की तकसीम के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शिराज। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उमर खान की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक हादसात से बचाने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। निजी कंपनी के तावन से जड़ावाला रोड पर खूबसूरत तकरीब सजाई गई। तकरीब में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास, पुलिस के आला अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए।
और उन्हें हेलमेट का इस्तेमाल करने की हदायत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि सफर के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए, हेड इंजरी अमवात का बाइस बनती है। जबकि इस मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उमर खान के 14 साल कामयाबी के पूरे होने पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया। कैमरामैन वकार अली के साथ वकाश शराज, सिटी न्यूज फैसलाबाद। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने थाना सदर अलीपुर का सरप्राइज विजिट किया और थाने का रिकॉर्ड चेक करते हुए हवालातियों से मुलाकात की। एडिशनल आईजी ने हेड पंजनत चेक पोस्ट पर तैनात जवानों से मुलाकात भी की और पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। अहम खबर आपको दे रहे हैं अलीपुर से, जहां एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने थाना सदर अलीपुर का सरप्राइज विजिट किया और थाने का रिकॉर्ड चेक करते हुए हवालातियों से मुलाकात की। एडिशनल आईजी ने हेड पंजनत चेक पोस्ट पर तैनात जवानों से मुलाकात भी की और पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे उसामा नजर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उसामा नजर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने आज जो है अलीपुर का खुफिया विजिट किया है और अपने विजिट के दौरान उन्होंने थाना सदर अलीपुर और हेड पर जो चेक पोस्ट है उसका विजिट किया है। इसके दौरान उन्होंने थाना सदर में मौजूद हवालातों से मुलाकात की, उनका रिकॉर्ड चेक किया, असली की एमिनेशन की और थाने में जो मुलाजमीन के रिहायशी कमरे थे और खुसूसन फ्रंट डेस्क का उन्होंने इंस्पेक्शन किया। एडिशनल आईजी ने हेड पर जो चेक पोस्ट पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की और उन्होंने कारकर्दगी पर जो है इत्मीनान का इजहार भी किया और उन्होंने जवानों से बात करते हुए कहा कि पुलिस जवानों को हफ्तावार छुट्टी और दीगर सहूलियात जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हिदायत की कि मुजफ्फरगढ़ के दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसर चेकिंग की जाए और जराइम को रोका जाए और थाने आने वाले मजलूम शहरों को तहफ्फुज का एहसास दिलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया उसामा नजर, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। जंग में पाक तुर्की के इश्तराक से मस्जिद इब्राहिम तामीर की गई। दोनों ममालिक के इश्तराक से बनाई जाने वाली पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के बाद ये दूसरी मस्जिद है। अगस्त 2019 को तुर्की के हिलाल अहमर की जानिब से इब्राहिम मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया था, जो 1.5 साल बाद मुकम्मल कर ली गई। जिनसे अरसलान खान की खसूसी रिपोर्ट। जंग के 40 किलोमीटर के फासले पर नवाही इलाका वरियाम वाला में अगस्त 2019 को तुर्की के हिलाल अहमर की जानिब से इब्राहिम मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया, जिसकी तामीर 1.5 साल में मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के बाद बनने वाली ये दूसरी मस्जिद है, जो जंग के लिए एक एजाज की बात है। ये बड़े एजाज की बात है। तुर्की दरअसल जो कि दौर सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ रहा है, इस्लाम का मरकज़ रहा है और पाकिस्तान भी जो खालिस्तान इस्लाम के नाम पर मार्ज वजूद में आया है, यहाँ पर तुर्की का मस्जिद की तामीर में बराबर हिस्सा लेना, मैं समझता हूँ कि दोस्ती में भी मज़ीद वसअत आएगी और इस्लामी भाईचारे को भी फ़रोग़ मिलेगा। इब्राहिम मस्जिद की छत और दीवारों पर खूबसूरत शीशे से नक्श व निगार का काम किया हुआ है, जो मस्जिद की खूबसूरती में मजीद इजाफा का मंजर पेश कर रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मेहनत करके बनाया है, यानी इसके लिए जितनी लागत हमने खर्च की है या जितना भी हमने इसके लिए कुछ किया है, तो हम ये चाहते हैं आपसे कि आप जो लोग इधर के रहायशी हैं वो इसी तरह इसका ख्याल रखें, इबादत करें, जो इसका मकसद है। मस्जिद में 700 अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है, जिसे इफ्तिताह के बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया। मोहम्मद अरसलान खान, ब्यूरो चीफ, सिटी न्यूज, जाम। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।